ओम शांति। बाबा रोज कहते हैं रूहानी यात्रा करनी है। खुद रूह बन के, आत्मा बन के शिव बाबा को याद करना है। कैसे हम शिव बाबा को याद करें? क्या करना है हमें याद करने के लिए? बहुत सहज है। शिव बाबा है, अपना पिता है, भगवान है। जब से मैं अपने शिव बाबा से जुड़ी, जब से मैंने शिव बाबा को जाना, हर परिस्थिति कैसी भी हो, मेरी उसने बहुत मदद की। मदद भी नहीं कहेंगे, एक पिता ने एक बच्चे को वो अधिकार से पाला, ऐसे बना दिया बिल्कुल हीरे की तरह। अब तो हमें याद करना भी नहीं पड़ता। जब भी शिव बाबा को समय मिलता है, कहते हैं चलो बात करते हैं, बैठते हैं। वो शिव बाबा है। आत्मा का मतलब ही है आत्मा। अब जैसे शिव बाबा ने सब रंगों में एक ही रंग चुना, वो है सफेद वस्त्र, यानी कि सफेद कपड़ा। यही परमात्मा ने संगम युग पे अंत समय में क्यों पहनाया? क्यों कहा कि सफेद वस्त्रों को धारण करो? बाबा को पता था हर रंग दुनिया का है, वो लग सकता है, लेकिन उसमें से एक रंग ऐसा है जो सफेद है, बिल्कुल फरिश्ता की तरह है। वो सफेद वस्त्र जिसमें दाग लग जाए और दिखाई दे। तो बाबा ने कहा कि ये इसीलिए पहनाया कि ये आपकी अंतिम यात्रा है। अंतिम यात्रा पर जब हम चल रहे हैं तो हमारे कोई प्रकार का भान है ही नहीं। भान होता भी क्या है? सत्य वही है मृत्यु। जब हमें पता है कि हमें उस सत्य का सामना करना है, तो भान किस बात का? क्या मेरे साथ छोटी छोटी चीजें जाने वाली हैं? क्या मेरे साथ मेरे सगे संबंधी साथ जाने वाले हैं? नहीं, वो सिर्फ सहयोगी बन सकते हैं। आपका हमारा सहयोग कर सकते हैं, परिस्थिति कैसी भी हो। जरूरी नहीं कि सभी साथ छोड़ दें, नहीं, परमात्मा एक एक बच्चे को अवश्य चुनता है। उसे पता है कि कौन सी परिस्थिति में सत्य व्यक्ति लड़ रहा है, तो मुझे इस आत्मा को उसका सहयोगी बना देना है। जब स्वयं परमात्मा की सहयोगी बन गया हो, जिसने सफेद वस्त्र ही पहना दिए हो कि हर सेकंड और हर क्षण आपको यही याद रहे कि हम अंतिम यात्रा पे हैं, और जब एक दिन आत्मा निकल जाएगी, शरीर छूट जाएगा, तो भी ये सफेद वस्त्र ही हमारा कफन बनेगा। सब कुछ यहाँ का यही धरा रह जाएगा, क्योंकि इसे धरा कहते हैं, क्योंकि इसे धरती माँ कहते हैं। ये तो अमर है और सदा रहने वाली है। आत्मा इस शरीर को, वस्त्र को धारण किया है, कुछ समय का पाठ है, बहुत सुंदर से बजाएगी और फिर इस शरीर रूपी चोले को त्याग करके दूसरा शरीर को जाके धारण करेगी। एक एक
बात शिव बाबा ने बहुत सहज समझा दी है कि बच्चे कोई भी अवगुण ना हो, संस्कार बहुत सुंदर हो। संस्कार का मतलब है हम किसी का भी सहयोग करें, निर्बल आत्मा को भी बलवान बनाएं, मजबूत बनाएं और उस आत्मा को भी यही अवगत कराएं कि आत्मा ही तो है, अपनी यात्रा है जो हम बहुत सुंदर रीति कर रहे हैं और एक दिन पूरी हो जाएगी और फिर से ये आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेगी। क्यों हम किसी का भी बुरा सोचें, क्यों हम किसी का भी बुरा करें और क्यों हम किसी की भी दी हुई अमानत को यूज करें, क्योंकि शिव बाबा ने कहा मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हारी छत्र छाया हूँ और जिसका साथी स्वयं भगवान बन गया हो, जिसको चलाने वाले स्वयं भगवान हो, जिसका मार्गदर्शन करने वाला स्वयं भगवान हो, उसे क्या चाहिए? बस प्रेम लेना है और प्रेम संसार को बांटना है। हम संसार में आए हैं, तेरी मेरी करने नहीं आए हैं। हम संसार में आए हैं, किसी का छीन के खाने के लिए नहीं आए हैं। हम इस सुंदर संसार में एक सुंदर यात्रा करने के लिए आए हैं, जिसे हमें बहुत सुंदर रीति इस यात्रा को बनाना है, यादगार बनाना है और ऐसे ही यात्रा करते करते और आत्मा अपने सफर पे निकल जाए। ये है सुंदर यात्रा, आत्मा आत्मा आत्मा। और जिसकी आत्मा ही परमात्मा ने सजा दी हो गुणों से, उसको शरीर को सजाने की क्या आवश्यकता है? कुछ भी तो नहीं है। ओम शांति।